नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज भारतीय रोलिंग स्टॉक सेक्टर से एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं, जो कि जानकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। एक टाइम था जब भारत अपनी ट्रेन्स के लिए व्हील सेट यानी पहिए यूक्रेन, यूरोप, चाइना जैसे देशों से इम्पोर्ट करता था। और जब युद्ध की स्थिति बनी यूक्रेन में, तो आप लोग जानते ही हैं वंदे भारत 2.0 जो आज चेयर कार वर्जन भारत में चल रहा है वंदे भारत ट्रेन का, उसके लिए जो व्हील सेट आने थे चेक रिपब्लिक से, वो यूक्रेन में ही फंसे हुए थे। तो इसी वजह से सप्लाई चेन में भी इशू आया करते थे भारत में। लेकिन आज भारत ने जो उस समय फैसले किए, हम लोग व्हील्स भारत में बनाना शुरू करेंगे और घरेलू कंपनियों ने भी शुरुआत करी तेजी से व्हील सेट बनाने की। तो उसी का असर आज देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब समय बदल चुका है। आज इंडिया इंपोर्ट नहीं बल्कि उन्हीं रेलवे पहियों को सीधा यूरोप एक्सपोर्ट करने जा रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेगा डील के बारे में जिसने ग्लोबल रेल इंडस्ट्री में भारत की पोजीशन को सुनिश्चित कर दिया है। हाल ही में इंडियन रोलिंग स्टॉक की दिग्गज कंपनी जुपिटर वैगन्स की सब्सिडरी जुपिटर टेट्रावैगन रेल व्हील फैक्ट्री JTRWF ने स्लोवाकिया की एक बहुत बड़ी यूरोपियन रेल वैगन मैन्युफैक्चरर टाट्रा वैगन का AS के साथ एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया है। टाट्रा वैगन का यूरोप में फ्रेट वैगन्स बनाती है और मेंटेन करती है, जिसे अपने ऑपरेशन के लिए हर साल 20,000 से 30,000 व्हील सेट की जरूरत पड़ती है। और अब उनकी ये डिमांड हमारा देश पूरा करेगा। तो आखिर इस डील का फिगर क्या है? दोस्तों, ये पूरा 10 साल का एक डेफिनेटिव सप्लाई एग्रीमेंट है। इसके तहत JTRWF हर साल लगभग 50,000 व्हील सेट यूरोप को एक्सपोर्ट करेगी। कमर्शियल सप्लाई 2027 के एंड तक शुरू होने के टारगेट है, जिससे आने वाले सालों में इंडिया को लगभग 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए तक का बड़ा एक्सपोर्ट रेवेन्यू आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, फॉरेन करेंसी आना ज़रूरी है भारत में। इसके साथ ही जुपिटर वैगन्स इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो इतने मैसिव स्केल पर व्हील सेट ग्लोबल मार्केट में भेजेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने हजारों व्हील सेट आखिर बनेंगे कहाँ? इस एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए ओडिशा के खुर्दा में एक स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया जा रहा है। इस मेगा फैसिलिटी में लगभग 3,000 करोड़ का मैसिव इन्वेस्टमेंट किया गया है। जब ये प्लांट पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा तो इसकी सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख व्हील सेट होगी पर फाइनेंशियल ईयर, यानी टोटल प्रोडक्शन का आधा हिस्सा यूरोप जाएगा 50,000 व्हील सेट और बाकी बचा हुआ 50% इंडिया की डोमेस्टिक रेलवे ज़रूरतों को पूरा करेगा। अगर इस प्लांट के टाइमलाइन की बात करें तो दिसंबर 2026 तक यहाँ एक्सल्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और दिसंबर 2027 तक पूरी फोर्स्ड व्हील एक्सल यूनिट 100% ऑपरेशनल हो जाएगी। और फोर्स्ड व्हील वही स्पेशल व्हील होते हैं जो कि पहले भारत में नहीं बनते थे। अब इनको बनाने के लिए इकोसिस्टम रेडी हो रहा है भारत में भी, और ये वही व्हील है जो हमारी हाई स्पीड ट्रेनों में यूज होते हैं और वंदे भारत ट्रेन के लिए भी इन्हीं फोर्स्ड व्हील की जरूरत होती है। इस डील का इम्पैक्ट सिर्फ फिगर्स में नहीं है। ग्लोबल रेल सप्लाई चेन और व्हील सेट मार्केट में हमेशा से यूरोप, अमेरिका, चाइनीज कंपनी का दबदबा रहा है, यानी मोनोपोली रही है। जुपिटर वैगन की ये डील ने उस मोनोपोली को बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। जो देश कभी व्हील सेट का नेट इंपोर्टर हुआ करता था, अब वो एक मेजर एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। ये डील मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की एक असली ताकत को दर्शाती है। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे मैन्युफैक्चरिंग के इस नए एरा में आप लोगों को क्या लगता है? क्या भारत अपनी पोजीशन ग्लोबल रोलिंग स्टॉक मार्केट में बेहतर कर पाएगा? जरूर से अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।